बना है, फिर ओकर व्यवस्था नहीं हो है, नाली उली पोंगा उंगा नहीं डाले है, कैसे करबो बतावा आपे मन है। अब हमन हाथ कुछ नहीं जाना, वो बना चल दी, अब पानी पूरा घुस गए है, कैसे करी रे पूरा ये दे। अब रांधे खाए पर बहुत समस्या होती। खबर रायपुर से, जहां राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और उड़ीसा के संताल जनजाति से जुड़ी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जुटाने के लिए 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी। प्रदेश में भाजपा नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन मिलने की बात कही है। रायपुर भाजपा कार्यालय का जहां पर परिसर में द्रौपदी मुर्मू की छत्तीसगढ़ प्रवास की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साई ने विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े किए गए दावेदार यशवंत सिन्हा के संबंध में कहा कि हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। सवाल आइडियोलॉजी का है। यदि वो प्रभारी हैं तो मध्य प्रदेश में भी आदिवासी बाहुल्य है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में हमने, हमारी सरकार ने जो आदिवासी के हित में जो फैसले किए और काम किए, उसकी तुलना मध्य प्रदेश से कर लीजिएगा। आदिवासियों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में, उनको अधिकार देने में, चाहे पेशा नियमावली बनाने की बात हो, चाहे जमीन वापस करने की बात हो, चाहे 4000 प्रति मानव बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, सारे व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है। उतना उनके शासित राज्यों में किया है कि नहीं किया है, तुलना कर ले। 18 जुलाई से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों को सहभागिता के साथ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की पहल की जाएगी। जिला प्रशासन और नगर निगम रायपुर ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सावन की शुरुआत पौधारोपण के साथ के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वृक्षारोपण आम नागरिकों की सहभागिता से होगा, जिसके लिए नागरिकों को निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान में ग्रीन आर्मी सहित सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी होगी। जिला प्रशासन के द्वारा 18 जुलाई को एक बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान में आप सबको पता है कि हमारा देश स्वच्छतम शहरों में हम 6वें स्थान पर हैं और फास्टेस्ट मूवीज कैपिटल के तौर पर भी हमें चिन्हांकित किया जा रहा है। 18 जुलाई से यह हमारा अभियान की शुरुआत हो रही है। आप सबको पता है कि कल से सावन भी चालू है। 2 लाख पेड़ लगाने का हमारा उद्देश्य है। खबर कोरबा से, जहां जिले के कुशमुंडा थाना अंतर्गत बीती दरमियानी रात्रि को विदेशी शराब की दुकान पर दीवार पर छेद कर महंगी से महंगी शराब की चोरी करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि शराब दुकान पर SIS कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती होने के बावजूद इस प्रकार की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। विदेशी शराब दुकान में दीवार पर छेद बनाकर चोरी करने वाले युवक को ये पता था कि अंदर से CCTV कैमरा चालू है। बड़े इत्मीनान से अंदर घुसता है, कैमरे को बंद करता है, शराब दुकान के अंदर रखे महंगे से महंगे शराब को चोरी कर गले में रखे कुछ नगद रकम को भी चोर ले उड़ जाता है। खबर रायपुर से है, जहां पर धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में गरमाने लगा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साई का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही नहीं, हर वर्ग का धर्मांतरण हो रहा है। साहू समाज से लेकर सरदार तक धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किया जा रहा है। सरकार ने पास्टर को जनजातीय आयोग का सदस्य बनाया है। सरकार को धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रही है और केवल जनजाति वर्ग का नहीं। मुझे सूचना मिली है कि धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू लोग ईसाई हो गए। मैं 70 आदि साहू समाज के लोगों को यहाँ रायपुर में बुलवाया था और मैंने चर्चा भी किया कि आखिर ये हो क्या रहा, कहाँ से हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए। उन लोगों ने कुछ आगे भी वो बढ़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सरदार ईसाई हो रहे हैं, यहाँ पंडित लोग ईसाई हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और पूरे देश का, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय कोई षड्यंत्र का एक हिस्सा है और इसे हम सब लोगों को देखने की आवश्यकता है। जगदलपुर बस्तर में झमाझम बारिश से बाढ़ आ चुकी है। गोरिया बाहर नाला पूरी तरह से डूब चुका है।
आसपास के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गोरिया बहार नाला में से लगे कई होटल, कई मकान भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हुए। जगदलपुर के भगाराम चाक स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास एक बड़ा सा पेड़ गिर जाने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पेड़ गिर जाने से लाइट के खंभे, तार भी टूट चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, ना ही पेड़ को हटाया गया है। बाढ़ की स्थिति देखने के लिए जगदलपुर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर बाढ़ का मुआयना कर रहे हैं। निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे होमगार्ड्स के जवान और हमारे पटवारी हमारे स्थानीय अमला यहाँ पर तैनात है और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि पानी अधिक बैक वाटर है तो यहाँ से ना गुजरें और सावधानी रखें। और जो भी संबंधित मकान है जो इस नदी के किनारे हैं उनको हमने अलर्ट करके रखा हुआ है। और जैसी भी स्थिति होगी तो उनको यदि राहत की जरूरत पड़ेगी या जल स्तर बढ़ता है तो पूरी तैयारी है। खबर बस्ती से, जहां पर हरैया तहसील के पिपरा काजी गांव के पाटे जा रहे गड्ढे की जांच करने नायब तहसीलदार पहुंचे, जहां पर अपनी बात कहते हुए एक विकलांग शिक्षक पर आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं, आवेश में आकर रतनपुर राय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक का बाल पकड़कर चाटा तक जड़ दिया, जिससे आहत शिक्षक ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना संघ के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षकों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पिपरा काजी थाना क्षेत्र पैकोरिया में जमीन के पैमाइश के संबंध में राजस्व टीम गई हुई थी, जिसमें कुछ विवाद की स्थिति बनी थी। तो उसी के संबंध में लोग आए थे, अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल आया था और लोगों का कहना है कि वहाँ पर शायद कुछ विवाद हुआ था। इस संबंध में अभी मेरे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी की जानकारी नहीं आई है, लेकिन यदि ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में लिखित में आता है तो मैं उसमें जाँच कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। कल नायब तहसीलदार हरैया द्वारा जो है मेरे ग्राम सभा में एक विवादित स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो है नायब तहसीलदार महोदय ने दोनों पक्षों से जो है पूछताछ की। उस दौरान मैं भी अपनी बात रख रहा था और अचानक जो है नायब तहसीलदार महोदय उग्र हो गए। उन्होंने हमको एक झापड़ मारा, पकड़ और मुझे धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर गिर गया। साथ में उनके साथ जो कांस्टेबल थे उन्होंने मुझे धक्का देते हुए, मारते हुए मुझे घटनास्थल से जो है दूर किया। खबर बिलासपुर से, जहां प्रदेश की राजधानी से तकरीबन 1081 किलोमीटर दूर पर सुदूर अचल में बसे आदिवासी बाहुल्य गांव शिवतराई अपने तीरंदाजी के लिए मशहूर है। वहीं शिवतराई गांव में रहने वाले एक सीएफ के कांस्टेबल ने अपनी मेहनत की बदौलत 2004 से अब तक आज के द्रोणाचार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए लड़कों और लड़कियों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग देकर घनघोर जंगल में बसने वाले गाँव को पूरी दुनिया की नजरों में उजाला कर चैंपियन का गाँव बना दिया है। मैं अभी पीजी योगा कर रही हूँ और मैं लगभग 6-7 साल से हो गया आर्चरी कर रही हूँ। पहले हमारे सीनियर जो खेलते थे उन लोग को देखकर मैं भी इच्छा हुआ तो मैं भी आई यहाँ पे खेलने के लिए। उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मिक्स टीम में ब्राउन्स मेडल लगा है और मिक्स टीम में सिल्वर मेडल लगा है और टीम में हम लोग का ब्राउन्स मेडल लगा है। और यूनिवर्सिटी भी खेली थी, यूनिवर्सिटी में हम लोग का सिल्वर मेडल लगा टीम में। मेरा 2004 से तीरंदाजी चालू की यहाँ और अभी बच्चे यहाँ कम से कम 200 से ऊपर बच्चों को सिखा चुका हूँ। और यहाँ अभी राज्य सरकार का सेंटर भी खुल गया है और हमें पहले स्टार्टिंग करने में बहुत दिक्कत आता था क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट इनका इंडियन आर्चरी का बहुत महंगा था और उसी से फिर उसमें अध्यक्ष थी वंदना के और अटल श्रीवास जी, तो उनका आश्वासन था कि मेरी सरकार आने के बाद मैं कुछ करूँगा इस गांव के लिए। तो आज राज्य सरकार की ओर से यहाँ खेलो इंडिया का सेंटर और उप केंद्र दोनों खुल गए हैं। खबर कबीरधाम से, जहाँ जिले की सतनामी समाज ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम से ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिले के ग्राम धर्मपुरा सतनामी समाज के साथ विगत कई वर्षों से समाज के व्यक्तियों के साथ भेदभाव व समाज की धार्मिक आस्था का स्थान जहां जैदखाम स्थित है, जिसमें अन्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा पुनः संयोजित तरीके से षड्यंत्र
पूर्वक चलाया गया। तो वहीं कुछ महीनों बाद अन्य समाज के द्वारा सतनामी समाज के व्यक्तियों को मारपीट किया गया। वहीं धर्मपुरा के सतनामी समाज का कहना है कि अन्य समाज के द्वारा घर में घुसकर व अस्पताल थाने में मारपीट की गई, जिसके चलते सतनामी समाज के व्यक्तियों का गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते सतनामी समाज कवर्धा और प्रदेश के कई संगठन के साथ मिलकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को बिंदु में ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर जो मनुवादी लोग हैं उसने धर्मपुरा में पुनः अपनी घृणित मानसिकता को दिखाते हुए समाज के लोगों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है और जिस पर पुलिस के द्वारा गैर जिम्मेदाराना पूर्वक अपने आप को बचाने के लिए बिना विवेचना के दोनों पक्ष के ऊपर काउंटर करके बोल दिया गया है कि दोनों के ऊपर काउंटर कर दिया गया, जबकि पुलिस को विधिवत विवेचना करना था। विवेचना करके जो आरोपी है उन लोगों को FIR करना था, न कि अपने आप को बचाने के लिए काउंटर FIR। यहाँ पर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से दबाव में है और दबाव के साथ साथ अपने तमाम कार्यों से पल्ला झाड़ रही है और यहाँ पर बैठक जो हुआ उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही कलेक्टर और SP के द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने निश्चित तौर पर उनको अल्टीमेटम दे के आए हैं कि अगर सही निर्णय नहीं होता है, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो 15 तारीख को होगा उग्र आंदोलन, जिसमें तमाम संगठनों के द्वारा सहमति बनी है। हमारे धर्मपुरा जो गांव है सतनामी समाज के साथ विगत दिनों जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसमें जिस प्रकार से हमारे सतनामी समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई है, घर में घुसकर उन्हें मारा गया है, महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई है, साथ में हॉस्पिटल जैसे शासकीय संस्था में घुसकर हमारे समाज के लोगों को मारा गया है। ये तमाम मुद्दा को लेकर 4 सूत्री मांग के साथ हम लोग आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। खबर